भजनलाल शर्मा बेहद व्यस्त रहेंगे। उनके प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है, चलिए वो भी आपको जानकारी दे देते हैं। सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच नाहरगढ़ टाइगर सफारी का लोकार्पण समारोह है, जिसका हमने पहले आपको जिक्र किया। नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जी हां, जयपुर में लोकार्पण समारोह है। इसके बाद फिर दोपहर 3 बजे जल संसाधन, इंदिरा गांधी नहर व सिंचित क्षेत्र विकास विभाग की समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में यह समीक्षा बैठक होगी और ये बेहद खास माना जा रहा है। 3 बजे जल संसाधन, इंदिरा गांधी नहर व सिंचित क्षेत्र विकास विभाग की समीक्षा बैठक। कल भी एक खास बैठक हुई थी, तब भी हमने आपको जानकारी दी थी। और ये आरसीपी परियोजना जो कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश के लिए भी बेहद खास है। लगातार सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। मजबूती होगी जब दोनों ही राज्यों में उन जिलों को पानी मिलेगा जिसे लेकर लंबे समय से कोशिश जारी थी और दीदार था इस बात का कि वो इंतजार खत्म होगा तब वो जल का दीदार कर पाएंगे। यानी कि जो समस्या लगातार आई हुई थी, वो पानी का संकट दूर होगा। फिलहाल लगातार ड्राफ्ट तैयार, डीआरपी तैयार, प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं, मीटिंगें लगातार हो रही है और आज भी समीक्षा बैठक होगी और कई मायनों में इसे खास माना जा रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऐश्वर्य, आज के प्रस्तावित कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री के, एक बार आप बताइएगा, और दूसरी तरफ एक समीक्षा बैठक भी है, वो भी बताइएगा। देखिए, समीक्षा बैठक जो है वो जल संसाधन महकमे की है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है समीक्षा बैठक क्योंकि यही एक ऐसा महकमा है जिस महकमे ने सरकार की, जैसे ही सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई थी, वैसे ही इसी महकमे की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना थी ईआरसीपी। ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री लगातार कोशिशों में जुटे और मुख्यमंत्री ने उन कोशिशों को धरातल पर उतारा। लंबे समय से सियासत का विषय बना हुआ था, उस सियासत के विषय को समाप्त किया और सीधे तौर पर अब ईआरसीपी के तमाम जो डेडलॉक थे, गतिरोध थे, वो खत्म हुए और खत्म होने के साथ ही ईआरसीपी का प्रोजेक्ट अब सामने है और सामने होने के साथ ही अब आगामी दिनों में, हालांकि समय लगेगा, लेकिन समय के साथ बेहतर तरीके से ईआरसीपी धरातल पर हो सकेगी। तो दूसरी तरफ नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जाने का कार्यक्रम है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का जो कार्यक्रम है उसमें उनके साथ संजय शर्मा भी रहेंगे, अरिजीत बनर्जी भी रहेंगे और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। ठीक है, आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए ऐश्वर्य आपका। तो मुख्यमंत्री जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। दोपहर 3 बजे सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये बैठक लेने जा रहे हैं और कई मायनों में इसे खास माना जा रहा है। जल संसाधन विभाग के 8 एजेंडा बिंदु पर यह समीक्षा बैठक होनी है। विभाग में 500 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट की समीक्षा होगी। पीकेसी आरसीपी में अब तक हुए कामों की जानकारी ली जाएगी। 8 बड़े प्रोजेक्ट का पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन होगा और पिछले 10 दिन से विभाग समीक्षा बैठक की तैयारी कर रहा है और आज अंतिम घड़ी जब उसे पटल पर रखना है, मुखिया के सामने रखना है। बैठक में बजट घोषणा में शामिल कार्यों की भी समीक्षा होगी। केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं के तहत केंद्र से प्राप्त राशि की स्थिति क्या है, केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित मुद्दों पर भी बातचीत होगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत इस बैठक में मौजूद होंगे। एसीएस जल संसाधन और विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे और इसलिए इसे कई मायनों में खास माना जा रहा है। जैसे कि हमने आपको विस्तार से जानकारी दी कि प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण है। जल संसाधन विभाग से लगातार वो फीडबैक तो ले रहे थे, लेकिन जब ये समीक्षा बैठक है तब तमाम लंबित मुद्दों पर अब फीडबैक लिया जाएगा और खुद जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत इस बैठक में मौजूद रहेंगे।